In today's video, we are going to start current affairs from last 11th November to 16th November. तो क्या हुआ है इस वीक, किसी को आइडिया? एनी आइडिया क्या हुआ है अभी रिसेंटली? इन 6 days में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं? नो आइडिया? लेट्स स्टार्ट इट. Current affairs from 11th November to 16th of November 2024. First is India's first virtual court for traffic violations. क्या मीनिंग है वर्चुअल कोर्ट का? ऑनलाइन. So the launch date is India launched its first virtual court works online. जो कि क्या करता है? ऑनलाइन वर्क में है for traffic violations on 11th November. दिल्ली में हुआ है लॉन्च. कब? 2024 इसी ईयर, अभी जस्ट रिसेंटली. सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? क्यों ये जो ट्रैफिक वायलेशन जो वर्चुअल कोर्ट है ये क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है? दिस इनिशिएटिव्स, मतलब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसका एम है टू रिड्यूस कंजेशंस. कंजेशन मीन्स ओवरक्राउडिंग, जो बहुत ज़्यादा जिसमें क्राउड हो जाता है वो वाली जगह से बचने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इन फिजिकल कोर्ट्स एंड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम्स. बिकॉज अब ये ऑनलाइन हो गया सारा, तो जितने भी ये वाली जो एफिशिएंसी है उनकी काफ़ी हद तक और इंक्रीज हो जाएगी. Citizens can now pay fines and resolve traffic cases online. मतलब जो भी फाइन्स वगैरह लगते हैं वो सारे अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे. इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क हुआ है. सो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ launching the first virtual court traffic violation. Third, this move signifies India's increasing push towards the digitization and improving the governance. Digitization इसका क्या है मीनिंग? डिजिटल, मतलब कि क्या करें, ऑनलाइन कर दिया इसको तो काफ़ी हद तक ये डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है जो कि अभी हुआ है. कब? 11th of November दिल्ली. क्लियर? फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज इंडियाज G20's प्रेसिडेंसी. व्हाट इज दिस? प्रेसिडेंसी बिगिंस. प्रेसिडेंसी से क्या समझते हैं? डेट क्या है इसकी? इंडिया ऑफिशियली बिगिंस इज G20 प्रेसिडेंसी पोजीशन ऑफ बीइंग द लीडर. मतलब कि अब इंडिया को क्या कर दिया गया है, जो G20 है. G20 क्या है? G क्या है इसमें? ग्रुप ऑफ 20. तो जो ये G20 है इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है उसकी प्रेसिडेंसी अब शुरू कर दी गई है. कब से? 13 नवंबर 2024. फोकस एरिया, क्या क्या इसके फोकस एरिया है? इंडिया विल फोकस एंड लीड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब कि अब जो इंडिया को इसमें प्रेसिडेंसी दे दी गई है तो क्या क्या कहाँ पर फोकस एंड लीड करेगा ये? ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर, क्लाइमेटिक चेंजेस पर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इस पर ही फोकस करेगा. इंडिया लीडरशिप इन द G20 विल इवैल्यूएट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज में भी रहेगा. द प्रेसिडेंसी विल ऑल्सो बूस्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज. मतलब काफ़ी क्या है इसकी जो हमारी जो पोजीशन है इंडिया की वो काफ़ी अच्छी और इंक्रीज हो गई है G20 से. सिग्निफिकेंस, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द प्रेसिडेंसी विल ऑल्सो बूस्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज. डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग कौन सी स्टैंडिंग है? कंट्रीज रेपुटेशन, इन्फ्लुएंस एंड द पोजीशन. जो इंडिया की जो रेपुटेशन है, जो पोजीशन है वो काफ़ी और अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज हमें G20 की क्या मिल गई? प्रेसिडेंसी जो है वो बिगिन होगी. क्लियर? सेकेंड वन. तो कब हुआ ये? 13 नवंबर 2020. अब यहाँ पर आपने कुछ 3 टर्म्स पढ़ी अभी. क्या क्या है ये? क्लाइमेटिक चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी. अब इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? इनके अंदर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. कैटेगरीज अंडर कैटेगरीज ग्लोबल इकोनॉमी में कौन कौन सी आती है? ट्रेड, जॉब्स, मनी एंड सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी आएंगी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर. क्लाइमेटिक चेंज पे कौन कौन सी आएंगी? ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, वेदर वाले सारे चेंजेस. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा ग्रीन एनर्जी, सेविंग रिसोर्सेज एंड इको फ्रेंडली ग्रोथ. तो ये भी
आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस में ही मिक्सअप होकर कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आपकी ये वाली चीज़ें फॉल डाउन करती हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है इसमें, काजीरंगा नेशनल पार्क। यूनेस्को ने क्या किया है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर है ये, नहीं ये वाला जो पार्क है ये तो असम में है ना, पार्क इन असम डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को ने क्या किया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। और क्या है वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंस में, दिस द पार्क इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑन बर्न हॉर्न राइनोसेरस, जो ये वाला एनिमल होता है, इस वाले एनिमल्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, नोन फॉर है, और इस वाले को क्या कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को ने इसको क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, सिग्निफाई कर दिया है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन in India. The recognition shows how India is playing a significant role in protecting the environment. मतलब environment को protect करने में इंडिया की अब रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट कहना चाह रहे हैं। एंड वाइल्ड लाइफ में इट ऑल्सो ब्रिंग्स प्राइड टू इंडिया, मतलब इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है ये, दैट द ग्लोबल कम्युनिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब कंजर्वेशन का क्या है यहाँ पर मीनिंग, क्या सिग्निफिकेंस, क्या बोलना चाह रहे हैं कंजर्वेशन में, प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग, मतलब काफ़ी हद तक हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारे जितने भी जो कल्चरल वाली सारी चीज़ें, जो एनिमल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, इनको क्या कर रहे हैं हम, सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो यूनेस्को ने असम के अंदर ये जो आपका सिचुएटेड है ये वाला काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको क्या कर दिया है, एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको लॉन्च कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान ने क्या किया है, डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग करी है इंडिया में। क्या है इसकी डेट, कब हुई है, अभी आज ही 16 नवंबर को ये हुआ है। और इसका फोकस क्या है, इसका फोकस, द गोल ऑफ दिस मीटिंग was to strengthen defense cooperation among the countries and address shared security issues like terrorism, cyber threats and maritime security। अब इसका क्या है, ये जो मीटिंग करी गई है आज के दिन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि जैसे अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, हम पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, तो डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो अब ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हैकिंग के काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, स्कैम्स होते हैं बहुत सारे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखे इन्होंने एक मीटिंग करी है, और उस मीटिंग में इन्होंने साइबर थ्रेट्स के ऊपर वर्क किया है, टेररिज्म के ऊपर बात करी है, जितना भी आतंकवाद है, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द सीज, ओशंस एंड वाटरवेज फ्रॉम थ्रेट्स लाइक इलीगल फिशिंग, मतलब कि इस सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी हद तक बात करी गई है इस वाली मीटिंग में, इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। क्लियर, इस मीटिंग का क्या है सिग्निफिकेंस, this signifies India active role in the regional security and defense collaboration, especially with Asian nations. The meeting also highlights India's strategic importance in the Indo-Pacific regions. Clear? क्या है इस वाली मीटिंग का सिग्निफिकेंस, मतलब जितने भी क्राइम्स वगैरह हैं उन सभी क्राइम्स को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करी गई है डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया। अब यहाँ पर आपने फिर से देखा कि क्या है इंडो पैसिफिक रीजन्स, इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स हमारे आते हैं, कौन कौन से रीजन्स है इंडो पैसिफिक रीजन्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एरियाज। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आ जाएंगी कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ओशियनिक एंड इंडियन ओशियंस की काफ़ी सारी सिटीज़ है इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसको भी हम लास्ट में नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये है नासा आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च। अब नासा ने क्या किया है, एक और मिशन लॉन्च किया है, कब किया है ये, इसकी क्या डेट है, 16 नवंबर, आज के दिन। दिस मिशन इज डिजाइन टू टेस्ट
न्यू स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये जो मिशन लॉन्च किया है ये एक न्यू स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए किया है दैट विल हेल्प टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स को मून तक पहुंचाने के लिए ये एक अच्छी सी इन्होंने क्या की है, एक मिशन को लॉन्च किया है। नासा अल्टीमेट गोल इज टू सेंड ह्यूमंस बैक टू द मून बाय 2025, 2025 तक नासा का ये एम है कि वो ह्यूमंस को चांद पे वापस दोबारा से लेके जाएं एज पार्ट ऑफ देयर बिगर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान्स। मतलब कि 2025 तक ये एम कर रहा है नासा कि काफ़ी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून तक जाएं, तो इसीलिए उन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर क्या किया है, डिज़ाइन किया है। सिग्निफिकेंस, दिस मिशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्सप्लोरिंग स्पेस, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एंड इंडिया स्पेस एजेंसी is keeping a close watch on these development as it get ready for its own mission to the moon। मतलब इंडिया का भी काफ़ी इसमें अच्छा रोल है। तो ये है आपका इसमें नासा ने जो सिग्निफिकेंस आपके न्यू मिशन लॉन्च किया है on 16th November। Next, India's national cyber security policy। What is cyber security? साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं हम, कैसे सिक्योरिटी के लिए? हाँ, जो अभी हमने पहले वाले करंट अफेयर में बात करी उसी के थ्रेट को लेकर है ये, साइबर थ्रेट्स को ही सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी। अब लॉन्च डेट क्या है इसकी, ऑन 12 नवंबर 2024। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2024 टू इम्प्रूव द कंट्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड सिक्योर इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स। मतलब जितने भी साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स, टेररिज्म ये सब हो रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक न्यू बनाई गई है। द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ प्लान टू फाइट साइबर क्राइम्स, प्रोटेक्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, एंड टू क्रिएट रूल्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी इन इंडिया। क्योंकि ऑनलाइन इंडिया में तो काफ़ी सारे स्कैम्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक डिज़ाइन करी गई है कब, 12 नवंबर 2024। क्लियर। सिग्निफिकेंस क्या है, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग इंडियाज डिजिटल सिक्योरिटी। क्लियर। नेक्स्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। अब इकोनॉमी की भी बात आ गई। जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रीच 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कितने हद तक और इंक्रीज करनी है, 6.8%। ग्रोथ रेट, इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ड्राइविंग फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के ऊपर इसमें क्या है, वर्क किया जाएगा आपकी इंडिया जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहने वाला है। नेक्स्ट इज यूएन रिलीजेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। क्या है इसमें कि यूएन ने एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट की है, किसको ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। क्या हो रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज में ऑन 16 नवंबर द यूएन रिलीज द रिपोर्ट सेइंग दैट global temperature are likely to rise by 1.5 degree Celsius above and what they were before industry starting heavy polluting। मतलब काफ़ी ये जो है पॉल्यूटिंग हो रहा है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये जा चुका है क्लाइमेटिक में। दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड बाय 2030। The report emphasizes the need for urgent action to prevent serious damages to the environment। मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वाला जो है न्यूज़ निकाली गई है, यूएन ने रिपोर्ट एक रिलीज करी है। सिग्निफिकेंस क्या है, द रिपोर्ट stresses the need for countries including India also to step up efforts in combating climatic change through renewable energy adoption, carbon emissions reductions and conservation policies। क्लाइमेट के चेंज को लेकर काफ़ी इसमें अच्छी बात कही गई है कि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को सेव करना है अगर आपको हैवी प्रिवेंट टू सीरियस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर बचाना है तो इसमें हमें क्या है, वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया साइंस डील विद रशिया फॉर S-400 मिसाइल सिस्टम।
अब क्या है, इंडिया ने एक डील साइन करी है किसके साथ, रशिया के साथ फॉर 400 मिसाइल सिस्टम्स। कब साइन करी गई है ये, 15 yesterday. India signed a deal with Russia to buy more 400 missile systems. These are advanced air defense systems that help protect India from threats like enemy aircraft and missile. मतलब एज ए प्रोटेक्शन के ऊपर इंडिया की बात आ गई, तो इंडिया ने साइन करी है एक डील विद रशिया। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्ट्रेंथेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी एंड इनहैंस सिक्योरिटी विद रशिया। रशिया के साथ करी गई है फॉर 400 मिसाइल सिस्टम्स on the 15th of November. Okay, so these are the most important current affairs from 11th to 16th of November. Thank you so much for watching.